Hello friends, welcome back to my channel Future Nursing Unit. I hope you all are doing well. आज का हमारा सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 जो कि जीएनएम सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हमारा यूनिट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर और जिसमें हमारा टॉपिक है पेरोटाइटिस। आज हम लोग पेरोटाइटिस का डेफिनेशन, उसके काउजेटिव एजेंट, इटियोलॉजी, टाइप्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेरोटाइटिस। तो पेरोटाइटिस होता क्या है? पेरोटाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। कहीं पर भी आपको अगर टेस्ट वर्ड लास्ट में टेस्ट वर्ड दिखे TIS, उसका मतलब समझ जाइए कि उसमें टेस्ट का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है पेरोटाइटिस। तो पेरोटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में एक सैलिवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा प्रेजेंट करती है। तो पेरोटाइटिस में उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड इज कॉल्ड पेरोटाइटिस। ओके, और ये किसकी वजह से होता है? इसके काउजेटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस एरियस इज़ द मोस्ट कॉमन पैथोजन। ये पेरोटाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस की वजह से होता है। अब इसकी इटियोलॉजी को देखते हैं। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि पेरोटाइटिस होने के क्या क्या कारण है। इटियोलॉजी का मेन मतलब होता है कारण। फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से पेरोटाइटिस होता है। जब हम लोग लेस इनटेक ऑफ वाटर करते हैं तो पेरोटाइटिस होने के चांसेस हैं। प्लस माल न्यूट्रिशन जिसमें विटामिन मिनरल्स की कमी होती है, उनको भी पेरोटाइटिस हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है नेगलेक्ट ओरल हाइजीन। नेगलेक्ट ओरल हाइजीन का मतलब है कि जो लोग ओरल हाइजीन नहीं करते हैं, जो लोग हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, जो लोग जल्दी ठीक से ओरल ब्रश नहीं करते, उसको पेरोटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ कारण है डेंटल इन्फेक्शन। जिनको दांतों में इन्फेक्शन होती है उनको पेरोटाइटिस होती है। लास्ट इटियोलॉजी है सर्टेन मेडिसिन। जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन किसी डिजीज़ का वो लोग मेडिसिन खाते हैं तो उसकी वजह से भी पेरोटाइटिस होती है। चलिए आते हैं इसके टाइप्स पे। बेस्ड ऑन ऑनसेट के बेसिस पे इसके दो टाइप्स है, एक्यूट पेरोटाइटिस एंड क्रॉनिक पेरोटाइटिस। एक्यूट पेरोटाइटिस का मतलब है कि जो पेरोटाइटिस है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड है, वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा, जैसे कि 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। सेकेंड है क्रॉनिक पेरोटाइटिस। क्रॉनिक पेरोटाइटिस में होता है कि वो बहुत लंबे समय तक होता है, जैसे कि 1 और 2 मंथ्स के लिए इन्फ्लामेशन रहता है पैरोटिड ग्लैंड में। दूसरा टाइप्स बेस्ड ऑन काउजेटिव एजेंट के बेसिस पे भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है बैक्टीरियल पेरोटाइटिस एंड सेकंड है वायरल पेरोटाइटिस। बैक्टीरियल पेरोटाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है और वायरल पेरोटाइटिस वायरस की वजह से होता है। चलिए अब हम लोग इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स। हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे जब किसी को पेरोटाइटिस हो जाएगा। तो सबसे पहला सिम्टम्स दिखेगा फीवर, दूसरा रेडनेस हो जाएगी पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड में। माउथ में पेन रहेगा। स्वेलिंग इन द जॉ रीजन, जो जॉ रीजन है वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी। पेन ऑल्सो इजेक्टेड इन द ईयर। अगर किसी को पेरोटाइटिस होता है तो उसकी वजह से जो पेन है वो ईयर में भी चला जाएगा। रेफरल पेन होगा जो एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है। लास्ट है डिफ़िकल्टी इन ओपनिंग माउथ। अगर किसी को पेरोटाइटिस होगा तो उसे माउथ ओपन करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी को पेरोटाइटिस हो जाता है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एब्सेस ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अगर पेरोटाइटिस को जल्दी ट्रीट नहीं किया गया तो वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। एब्सेस का मतलब होता है पस का फॉर्मेशन हो जाता है सैलिवरी ग्लैंड में। दूसरा पॉइंट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेरोटाइटिस ट्रीटमेंट।
अगर किसी को पैरोटाइटिस ट्रीटमेंट होता है, अगर वो लोग जिनको पैरोटाइटिस हुआ है अगर वो उनका ट्रीटमेंट कराते हैं तो जिसके वजह से वो लोग मेडिसिन लेंगे तो उसके वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फेशियल पैरालिसिस। अगर पैरोटाइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर फेशियल पैरालिसिस भी हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है क्रॉनिक पेन और डिस्कम्फर्ट। क्रॉनिक पेन मतलब लगातार बहुत लंबे टाइम तक पेन रहेगा और डिस्कम्फर्ट रहेगा। लास्ट पॉइंट है इन्फेक्शन ऑफ अदर ऑर्गन। अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो फिर अदर ऑर्गन में भी जैसे ओरल कैविटी वगैरह में इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन देखते हैं हम लोग। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन का मतलब होता है कि हम लोग कौन कौन से जांच करेंगे, क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को कब से है, कितने दिनों से है, कितना पेन है, ये सब। सेकंड देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पूरा उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ओरल कैविटी का। देन हम लोग एक्सरे टेस्ट करेंगे, एक्सरे देखेंगे। लास्ट है सीरम टेस्ट करेंगे उनका। फिर आते हैं हम लोग मैनेजमेंट में कि हम लोग मैनेज कैसे करेंगे अगर किसी को पैरोटाइटिस हो जाता है। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग उनको पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे। अगर पेन को के लिए जिस मेडिकल टर्म का यूज़ होता है उसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। सेकंड मेडिसिन देंगे एंटीपायरेटिक। जो लोगों को फीवर होता है उनको देते हैं, फीवर रिड्यूस करने के लिए एंटीपायरेटिक दिया जाता है जैसे कि PCM। थर्ड है एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन को कम करने के लिए। लास्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि स्वेलिंग हो गया है तो स्वेलिंग को इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम लोग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं। ओके। लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिस कैसे मैनेज करेगी अगर किसी पेशेंट को पैरोटाइटिस हुआ है तो। फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे, जैसे कि उनको हमेशा एंटीबायोटिक जो ओरल सॉल्यूशन आते हैं माउथ को क्लीन करने के लिए वो देंगे। उनको एडिक्वेट हाइड्रेशन देंगे, हमेशा प्लेंटी ऑफ वाटर पीने का एडवाइस देंगे। यूज़ ऑफ कोल्ड कंप्रेशन टू ईज द पेन ऑफ स्वेलिंग ग्लैंड। जिस पेशेंट को पैरोटाइटिस हुआ है उसको कोल्ड कंप्रेशन लेने को एडवाइस करेंगे ताकि जो स्वेलिंग है और पेन है वो कम हो सके। फोर्थ पॉइंट है ड्रिंकिंग वार्म वाटर। वार्म वाटर पीने के लिए एडवाइस करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन है वो और ना फैले। बेड रेस्ट शुड बी सजेस्टेड, बेड रेस्ट सजेस्ट करेंगे पेशेंट को। वार्म गार्गल देंगे पेशेंट को। अवॉइड करेंगे सोर फ्रूट, जो भी सोर खट्टा और स्पाइसी फूड है उससे अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेंगे। न्यूट्रिशन शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू सॉफ्ट डाइट। जो भी हम लोग न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करेंगे वो सॉफ्ट डाइट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। आपको अगर ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।